न किसी अभाव में जियो, न किसी प्रभाव में जियो, ये जिंदगी है आपकी, अपने स्वभाव में जियो। अक्सर कर हम कभी बाह्य वातावरण के प्रभाव में, कभी कर्मोपाधि के प्रभाव में, कभी विभाव की उपाधियों के प्रभाव में जीते हैं, जबकि वो प्रभाव भी हमारे लिए विभाव है। और कभी हम अभाव में जीते हैं कि उन्होंने ये पा लिया, पंडित जी इस ऊंचाई तक पहुंच गए और उतने ही साल हमें हो गए, हम भी उतने साल के हो गए, हम कहीं नहीं पहुंचे। हमारे पास बहुत अभाव है, विद्वत्ता का भी अभाव है, सम्मान का भी हमें उपलब्धि नहीं हुई है और हमने धन भी नहीं कमाया है। तो इस तरह के अभाव में भी जीने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण। हमारी प्रातःकाल के ध्यान में एक गीत लगभग कोई भी श्रावक हो और उनके पास में ये आधुनिक यंत्र हो तो जरूर सुना जाता है, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और वो हमारी वस्तु व्यवस्था है, वस्तु स्थिति है, वो हमारा स्वरूप है। आत्मा की प्यास बहुत जीवों को है, तत्व की गहराई में बहुत उतरना चाहते हैं, लेकिन उन्हें मार्गदर्शन दुर्लभ होते हैं। सौभाग्य है कि देश में एक ऐसी संस्था है, यह स्मारक भवन, जहाँ से वो गतिविधियाँ चलती हैं। लगभग 30 साल से समझ लीजिए हम इससे जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप में। जब सागर के गणेश वर्णी विद्यालय से शास्त्री द्वितीय वर्ष में थे, तभी ऐसा विचार था कि यहाँ से शास्त्री हो जाए एक बार, फिर जयपुर जाएंगे। वीतराग मुनि मार्ग लेने का भाव तो जैसे बचपन से ही था, और ऐसी भावना रहती है कि एक भाव में, अब इस भाव में तो जितना कुछ होगा, उत्थान उद्धार उतना होगा, लेकिन एक सुनिश्चित रूपरेखा हमारी निर्णीत हो जाना चाहिए। तो भावनाएं थीं, फिर पहुंच नहीं पाए, क्योंकि भेद विज्ञान के साथ साथ थोड़ा भय भी पैदा हो गया था। और क्या उपक्रम करके हम इस आत्मा को उत्थान की ओर ले जा सकते हैं, कल्याण की ओर ले जा सकते हैं। क्योंकि सौभाग्य है कि भारती जी जैसे विद्वान यहाँ उपस्थित रहते हैं हर समय, और हम यहाँ सिर्फ इस भावना से आए थे कि बैठेंगे 1 घंटे आधे घंटे चर्चा करेंगे और स्वास्थ्य जान लेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य तो अंतरंग में रमे और जमे रहने का ही नाम है। फिर भी शरीर अपना काम करता है, देह अपना काम करता है। देह की दृष्टि हटा करके आत्मदृष्टि संपन्न बनने का पुरुषार्थ करें। परसों गुलाब कोठारी आए, 2-2.5 घंटे बात हुई, तो वो बहुत बार वेद विज्ञान की बात कर रहे थे, वेद विज्ञान। और जब उन्होंने कहा कि वेद विज्ञान तो ठीक है, लेकिन वेद विज्ञान से भी एक कदम आगे उठ करके अपन भेद विज्ञान पर जाएंगे तो कल्याण होगा। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी लगी हमको। महाराज जी, आप तो सब सभाओं में जाकर के और लोगों को आत्मा और देह का भेद विज्ञान कराइए। ये सच्ची बात है, आत्मा अलग है और देह अलग है। द्रव्य दृष्टि से विचार करो ना, 6 द्रव्य हैं तो सब द्रव्यों के स्वरूप भिन्न भिन्न हैं, मेरा स्वरूप भिन्न है, फिर मैंने भाड़े के घर को अपना स्वरूप क्यों मान रखा है? परिंदे भी नहीं रहते पराये मकान में, परिंदे भी नहीं रहते पराये मकान में, फिर हम क्यों इस देह को अपना घर मान के बैठे हैं?
कम से कम निर्णय तो हो ही जाना चाहिए। निर्णय हो जाए, जैसे अब परसों एक बात कही थी कि निर्णय हो गया कि पार्टनर हमें धोखा देने वाला है, ठीक टाइप का नहीं है, तो निर्णय हो जाने के साथ साथ हमारे उसके साथ व्यवहार भले वैसे ही चलते रहें, आएँ जाएं, बोलें बुलाएं, लेकिन ये हमें मालूम पड़ जाता है कि जैसे हम सक्षम होंगे इनसे दूर हो जाना है। ऐसे ही देह और आत्मा का भेद ज्ञान हो जाने से ये होता है कि जैसे ही हम अत्यंत आत्मानुभूति वाली श्रेष्ठ दशा को उपलब्ध हों, वैसे ही इससे व्यवहार भी खत्म हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं। परिंदे भी नहीं रहते पराये आसियानों में, और हमने जिंदगी गुजार दी पराये मकानों में, पुद्गल के मकानों में। ये सुनिश्चित करें, आचार्य पूज्यपाद स्वामी की सिद्ध भक्ति बहुत अच्छे से तत्व निर्णय कराती है और सिद्ध दशा तक के स्वरूप का सुनिश्चित निर्णय करा करके जीवों को सन्मार्ग दिखाती है। यानी चक्रवर्ती नहीं बनना है, चारित्र चक्रवर्ती बनना है। क्योंकि चक्रवर्ती भी जब तक चारित्र चक्रवर्ती नहीं बनते हैं तब तक परिपूर्ण सुख को प्राप्त नहीं होते हैं, परिपूर्ण आत्मस्वरूप को उपलब्ध नहीं होते हैं। इसलिए केवल भोगों की या धन की अभिलाषा की बजाय स्वरूप संवित्ति का पुरुषार्थ होना चाहिए। धन्य हुआ जीव पूरनचंद जी गोदिका का, जिस जीव ने यह जिन शासन की पाठशाला का निर्माण कराया। विवर्णी जी जिन्होंने शिक्षा केंद्रों की स्थापना की, गोपाल दास जी बरैया जी, और उस कड़ी में देखिए सच्ची बात है, रत्नों को पहचानने वाला ही रत्नों की और आत्म रत्न की कीमत कर सकता है। रत्न के व्यापारी ने यह इस स्मारक की भूमिका बनाई और सब कुछ लुटाया, और आज देश भर में तत्व ज्ञान की बातें नहीं हो रही हैं, अपितु कई सारे भाग्यवान जीव हीन अधिक चारित्र के मार्ग पर भी बढ़े हैं। अभिक्ष अनीति और अन्याय का त्याग कई सारे जीवों के जीवन से हुआ है। अच्छाइयाँ हैं। प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि के बारे में तो क्या कहें, हम तो कुंद स्वामी के साहित्य चूँकि विद्यालय में भी पढ़ते थे, लेकिन जब ये सब ग्रंथ हृदयस्थ और कंठस्थ हो गए तो फिर भावना आई कि इन भाषाओं और शब्दों पर भी लोगों को जोड़ना चाहिए। तो फिर प्राकृत भाषा में चिंतन मनन लेखन चालू किया, और बोलने की शुरुआत ऐसे हो गई कि श्रवण बेल गोल गए तो भट्टारक जी बोले कि 45 दिन के मौन में हमने आपकी सारी प्राकृत की किताबें हृदयस्थ कर ली, पढ़ ली हैं, अब हम आपका प्राकृत में प्रवचन सुनना चाहते हैं। हमने कहा कि अभी तक हमने प्रवचन प्राकृत भाषा में नहीं किया है। बोले कुछ भी है, लेकिन तो विद्वत गोष्ठी का आयोजन हुआ और फिर उसमें प्राकृत भाषा में लगभग 25-30 मिनट का प्रवचन हुआ था। बहुत मीठी भाषा है, मातृभाषा है। प्राकृत भाषा का अभ्यास करिए, संस्कृत भाषा का अभ्यास करिए, हिंदी भाषा का। भाषाएं तो जितनी सीख ली जाएं अच्छी ही हैं, लेकिन सारी भाषाओं के सीखने के साथ साथ निज भाषा का भाव कभी भूलना नहीं चाहिए। स्वसंवित्ति, हम कहीं भी रहें, किसी भी हाल में रहें, हमें ये पता होना चाहिए मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, और मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। असंख्यात प्रदेश आत्मा के वो ही हमारा घर है, और आत्मा के अनंत गुण वो ही हमारा सच्चा वैभव है। बाकी तो जड़ वैभव हमारे किस काम आने वाले, सब छोड़ के चले जाते हैं। तो यह हमारी रुचि है, हमारी दृष्टि है कि हम केवल एक जीवन को आश्रय देने वाली कला न सीखें, अपितु भवतारिणी कला सीखें। और भवतारिणी कला सिखाती है जिनवाणी।
जिनवाणी का अभ्यास जरूर करें। हमारा तो सौभाग्य रहा है, इस जीव का कोई सौभाग्य रहा कि ऐसे सानिध्य मिलते गए, ऐसे अभ्यास बढ़ते गए और आज यहाँ तक पहुँच गए। आप कहो महाराज जी इतने बड़े शहर में चतुर्मास कर रहे हैं, कैसे अंतरंग रुचि बनती होगी, कैसे स्थिरता बनती होगी। लेकिन हम तो जहाँ जाते हैं वहाँ हमें छोटा मोटा जंगल मिल जाता है और 2-4 घंटे के लिए हम जंगल में जाके ध्यान भी करते हैं, बैठते हैं। एकांत आज भी हमको बहुत पसंद है। अगर हमारी व्यक्तिगत बातें बताएं आपको, अच्छा नहीं लगता है, स्वमुख से एक प्रशंसा जैसी हो जाती है। लेकिन रुचि यही है कि अगर आहार ना करना पड़े तो हम तो गिरनार जी के जंगल में बैठ करके और तब साधना करके कर्मों की नजरा करते रहें। आहार की पराधीनता समझ लीजिए, देह की पराधीनता, देह चालन के लिए आहार की जैसे पराधीनता। तुम आदि सागर जी की तरह 7 उपवास नहीं कर सकते और सन्मति सागर जी की तरह केवल पानी और छाछ लेके भी 4-4 दिन नहीं रह सकते। 1 दिन हो गया, 2 दिन हुआ तो फिर श्रावकों के बीच में जाना पड़ता है। मुनियों के लिए तो आहार भी पराधीनता है। अनशन स्वभाव वाले ज्ञायक स्वभाव के लिए ये भी तो एक उपाधि है। देखो तो, लेकिन श्रावक का सौभाग्य देखो कि चक्रवर्ती मुनिराज ने गृह त्याग किया है और अब जब उन्हें देह को असन देना है तो वो भी सादा श्रावकों के घर जाके अंजुलि में आहार देते हैं। इस श्रावकों का सौभाग्य है। आत्मार्थी कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरताज, एक जीव की जीव का, दूजा जीव को धार। वो पुस्तक थी ना, विदाई की बेला और सत्य की खोज। शायद उपलब्ध साहित्य सारा का सारा कला 72 पुरुष की कलाएं 72 हैं। उसमें 2 मुख्य हैं। एक तो जीव की जीव का कर लीजिए भाई, जीव का तो बहुत लोग कर लेते हैं, पशु पंछी भी दाना जुटा लेते हैं। लेकिन दूसरा जीव को धार, जीव का उद्धार कैसे होगा, वो अपन को लक्ष्य में लेना चाहिए। विद्यार्थियों, सौभाग्यशाली समझना, आप उस प्लेटफार्म पर हैं कि जहां से टिकट लेकर के मोक्ष मार्ग की गाड़ी में बैठ सकते हैं। सम्यक दर्शन टिकट करा लो। सबसे पहले सम्यक दर्शन का टिकट निर्णय तो हो जाए और फिर चारित्र जितना जीवन में आ जाए, जैसे आ जाए उतना पुरुषार्थ करना चाहिए। श्री गिरनार जी की यात्रा हुई गांधीनगर चतुर्मास के बाद 2019 के, तो वापस आते हुए हम लोग सोनगढ़ भी गए। काफ़ी अच्छे श्रावक वहाँ के अधिकारी लोग जुड़े और उन्होंने फिर पूरा दिखाया कि यहाँ पर परमागम और ये समय सार जी की रचना और ये जिन प्रतिमाएं, और उन्होंने वहाँ जो गैलरी बना रखी थी, क्या बोलते हैं, आर्ट गैलरी, हाँ, तो वो सारा समय साथ हमने उनको कहा कि जो मैं ये गाथाएं ध्यान करते समय जो मैं चित्र बनाता हूँ वो चित्र यहाँ बने हुए हैं और मैं पहली बार देख रहा हूँ। मतलब है कि कोई समय सार का भी चित्रांकन किया जा सकता है। वो मेरे अभी ध्यान का विषय था, यहाँ प्रैक्टिकल देखने को मिला। फिर आगे बताया, यहाँ स्वामी जी विराजते थे, यहाँ पर स्वाध्याय होता था और बाहुबली की मूर्ति का वहाँ पर वो बहुत एक अच्छा आकार दे रहे थे। उस यात्रा में गिरनार जी के जंगलों में
एक अलग अनुभूति करने का अवसर मिला कि कैसे विराजते होंगे। बहुत सारी घटनाएं हैं, कनकगिरी का जाना हुआ वहाँ से, और हमारा एक भाव रहता है कि जहाँ भी जाएं वहाँ के पहाड़ पर और निर्जन बीहड़ स्थान में एक रात एक दिन ध्यान कम से कम जरूर होना चाहिए। कुंद्राद्रि पर्वत पर रात्रि ध्यान हुआ तो जो घटना बोलते ना कि मुनिराज बैठे हैं और सांप आ गया, शेर आ गया, बिल्कुल वैसे ही वातावरण बन गया। जिस पाइप में से पानी निकलता है श्री जी के अभिषेक, उसमें सांप बैठा हुआ। अब वहीं रात्रि में चाहे ध्यान करो चाहे विश्राम करो, वहीं करना है। वो वहाँ तो एक ही है, कुंदाद्रि के पर्वत पर श्री पार्श्वनाथ स्वामी की प्रतिमा और छोटा सा उसका मंडप और पीछे बना हुआ हाल छोटा सा जिसमें कुंद स्वामी के चरण, वहाँ रात्रि विश्राम हुआ। उपाधि क्यों नहीं चाहिए, क्यों सब कुछ छोड़ देते हैं प्रभु तीर्थंकर आत्मा? वो प्रत्यक्ष हुआ कि हम तो ध्यान में बैठे हैं रात्रि में वहाँ पर, लेकिन अचानक से जोरदार हवा से दरवाज़ा खुल गया। हमको उठना पड़ा, दरवाज़ा बंद करना है क्योंकि रात को यहाँ शेर आता है पानी पीने। अब उसमें हमको हमारी चिंता नहीं है। उस समय जो विहार में पद विहार में शामिल 3-4 युवक हैं वो भी वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं। अगर जरा सी भी उपाधि किसी तरह की आपके साथ है तो आप पूर्ण निश्चिंत नहीं हो सकते। इसलिए ये महामुनियों का वीतरागियों का मार्ग है, हमें उपलब्ध हुआ है। इस भाव को पाकर के भावों का अभाव करने का सम्यक पुरुषार्थ करें, यही मंगल भावना। आज यहाँ आकर के श्री जी के दर्शन हुए और चर्चा के लिए तो अभी समय मिल ही नहीं पाया, लेकिन हम उदयपुर में थे तो शुद्धात्मा आए थे। हमने कहा कि दादा को बोलना कि जब तक हम वहाँ ना पहुँचे तब तक आपको इसी पर्याय में बने रहना चाहिए। क्योंकि वो अपने हाथ में तो नहीं है, लेकिन फिर भी सहजता से और सारी चीज़ें संभव होती चली जाती हैं। सबका मंगल हो, यही जिनेश्वर से प्रार्थना। ओम जय बोलिए वर्धमान महावीर भगवान की।